हरे कृष्णा। यात्रा में कोई तकलीफ नहीं हो, सब चीज हमें ढंग से व्यवस्थित मिलता रहे, इसलिए जब हम सामान कैरी करते हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले कपड़े। तो कपड़े हमें माता जी लोगों को साड़ी लेना है, ठीक है। ट्रेन पर सलवार सूट पहन सकते हैं, हमेशा के लिए साड़ी पहनना है, गोपी ड्रेस पहन सकते हैं। जो लड़कियां हैं वो भी सलवार सूट पहने या तो गोपी ड्रेस, जीन्स नहीं, स्कर्ट नहीं। गरम कपड़े अवश्य लें, गरम कपड़े अवश्य लें क्योंकि वहां मौसम ठंडा रहेगा, ठीक है। ये है बैग। जो हमारा पर्स होता है वो बहुत भारी होता है, पर हमें परिक्रमा करनी होती है, हमें बहुत चलना होता है, तो इसलिए पर्स के साथ साथ पर्स आप ले चलिए, लेकिन वहां पे घूमने के लिए ऐसा बैग लीजिए आप। सब माता जी ऐसा बैग लीजिए जिसमें आप मतलब बैग का वजन नहीं होगा और जरूरत की चीजें आप रख सकते हैं। तो ये बैग आपको लेना होगा, इसको आप आराम से कंधे पे टांग सकते हैं। अच्छा होगा अगर ले लें। ऐसे पाउचेस मिलते हैं, तो जो जरूरत की चीजें होती हैं, जैसे गुम होता रहता है, बैग इतना बड़ा है उसमें बहुत सारी चीजें छोटी छोटी होती हैं, यूजीज वगैरह, अंडरगारमेंट्स वगैरह, तो ऐसे पाउचेस में आप उसको डालिए, सारे छोटे कपड़े, जिससे आपको ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी, समय नहीं बर्बाद होगा। ऐसे छोटे बड़े सब साइज के मिलते हैं। अब मैं जो करती हूँ वो आपको बता रही हूँ। ये भी एक पाउच है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि हमारा हमारा बड़ा पर्स है, तो उसमें आप सब कुछ डालेंगे ना तो इधर उधर घूमता रहेगा वो। तो ऐसे ऐसा जो चार्जर है, ऐसे चार्जर्स, एक्स्ट्रा मोबाइल या पावर बैंक, ये सब, ये देख रहे हैं आप, ऐसे करके हमको एयरपोर्ट पे भी चेकिंग करने के लिए सब चीज़ें निकालनी होती है। तो ऐसे पाउच में सबको डाल के और फिर इस पाउच को पर्स में डाल लीजिए, ठीक है। और फिर ऐसे ही पाउचेस में आप छोटा पाउच ले सकते हैं, जिसमें कि आप, जैसे मेरा यहाँ थोड़ा सामान अभी रखा है क्योंकि भरना है, अभी बाकी है, सेफ्टी पिन्स, रबर बैंड्स और बिंदी वगैरह, ये सारी चीज़ें आप ऐसे पाउच में डाल लीजिए, आपको बहुत आसान रहेगा। बस पाउच निकाला, कुछ भी। ट्रेन पर मैं देखती हूँ सारी माता जी बैग में ढूंढती रहती हैं या तो पॉलीथीन में रखती हैं। क्यों पॉलीथीन में रखना, इतना तो नहीं कि बहुत एकदम वैसा नहीं है, ऐसा मिलता है पाउचेस ना, आप खरीदिए और इसमें रखिए सामान को। और फिर ये पाउच है जिसमें कि टूथब्रश, पेस्ट इत्यादि रहता है, तो मैं खोलूंगी नहीं। और अवश्य वैष्णव गीत सबके पर्स में होना चाहिए, ध्यान रखिए। फिर ऐसे ही पाउच में आपको ताला और चाबी और चेन लेना है। ये चेन आपको ट्रेन पर सूटकेस को लॉक करने के लिए जरूर लीजिए, ताकि आप रिलैक्स होकर के सो सके रात को। तो ये चेन और लॉक ऐसे पाउच में, सब कुछ पाउच में डालिए ताकि आपको ढूंढना नहीं पड़े कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। और वो खराब भी नहीं होता, एक जगह सब चीजें रहती है। तो ऐसे पाउचेस अलग अलग प्रकार के मिलते हैं, तो एक में चेन लीजिए। प्रसादम का डब्बा। ट्रेन में आपको जैसे आप 26 को निकलेंगे, 27 को पहुंचेंगे, 26 पूरा दिन और 27 3 बजे पहुंचेंगे, तब तक के लिए आपको अपना टिफिन कैरी करना है, भूलिएगा नहीं। बत्ती। ये मेरे 2 डब्बे क्यों हैं, एक मेरे प्रभु जी के लिए और एक मेरे लिए। बत्ती कैरी करना मत भूलिए। मैच बॉक्स मैं नहीं कैरी कर रही हूँ क्योंकि आग लगने की चीज़ है, तो वहाँ जाके हम ले सकते हैं, या तो फिर जो मंदिर में जलता रहता है उससे हम जला लेते हैं। वैसे वो सही तरीका नहीं है, पर फिर भी उपाय नहीं है तो जला लेते हैं। तो मैच बॉक्स कैरी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ हो सकता है भूल भी गई हूँ,
इसके सिवाय जो चीज़ें हैं, जैसे ऐसा ही पाउच एक लीजिए, इसमें अपनी दवाइयाँ कैरी करिए, जिनको कोई ऐसी बीमारी है जिनको अवश्य दवाई लगता है, वो भी पाउच में दवाई कैरी करिए। और जैसे क्रोसिन या सिंपल दवाइयाँ होती है वो, क्रीम, फेस पाउडर, क्रीम जो भी होता है वो सब आप एक एक अलग अलग पाउचेस लीजिए, उसमें कैरी करिए और सारे पाउचेस को एक बैग में रख दीजिए। कुछ को पर्स में रख दीजिए, कुछ को बैग में रख दीजिए। तो आपकी यात्रा बहुत आसान हो जाएगी।